मुझसे सीनियर और बेहतरीन पढ़ने वाली शख्सियत तशरीफ़ फरमा है मिंबर पे। बस हाज़िर हुआ हूँ और चंद लम्हे आपकी समातों की नज़र कुछ करते हैं। कबूल करें तो शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें हैदर का अज़ादार बनाया है, गद्दार नहीं बनाया। और हमदे खुदा के बाद दरूद व सलाम का लश्कर लेके चलते हैं उस अज़ीम दर पे जो दर इल्म का दर है, जो दर इबादत का दर है, जो दर रियाज़त का दर है, जो दर नजाबत का दर है, जो दर करामत का दर है, जो दर शफाअत का दर है, जो दर शहादत का दर है, जो दर सदाकत का दर है, जो दर विलायत का दर है, जो दर इमामत का दर है, जो दर नबूवत का दर है, जो दर खिलाफत का दर है, जो दर रिसालत का दर है। एक जुमले में बात मुकम्मल करके आगे बढ़ें। बाखुदा ये वो दर है जिस दर पे आने के बाद बंदा दर बदर नहीं होता। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये वो दर है जहाने के बाद बंदा दर बदर नहीं होता। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें दर बदर की ठोकरों से बचाने के लिए हैदर का दर दे दिया है। भाई देखिए ना, सारी दुनिया खुदा से मांग रही है और मांगने का तरीका भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप रोज़ाना देखते हैं मांगने वालों का एक तरीका है कि जिससे मांगा जाए पहले उसकी तारीफ़ की जाती है। आपके दरवाजे पे कोई बंदा आ जाए पहले आपकी तारीफ़ करेगा, भाई आपके क्या कहने, आपको दुआएं देगा, आपके बख्त सलामत रहें, आपके बच्चे सलामत रहें। आपकी तारीफ़ें करता करता अगर उसकी नज़र आपकी छत पे किसी के अलम पे पड़ जाए फिर आपकी तारीफ़ें बाद में करेगा, अलम वाले के कसीदे पहले पढ़ेगा। वो जानता है ये अपनी तारीफ़ पे कुछ दे न दे, इसकी तारीफ़ों पे सब कुछ लुटा देगा। और खुदा की कसम मिलके शिया सुनी साहिबान तशरीफ़ फरमा है, हर बंदा खुदा से मांगता है ना। अब ये बंदा चला गया अल्लाह की बारगाह में और इसने चाहा मैं कुछ मांगूं, बिस्तर छोड़ा, वुज़ू किया, सारा घर सोया पड़ा था, ये मुसल्ले पे आया और आके कहने लगा मांगना भी है, तारीफ़ क्या करूं, तारीफ़ क्या करूं। फिर कहने लगा तेरे नाम से शुरू करता हूं, तू तो रहमान भी है, तू तो रहीम भी है। और आप जानते हैं रहमान और रहीम अल्लाह का ज़ाती नाम नहीं है, ये अल्लाह का सिफाती नाम है। मेरा अल्लाह रहमान का ताल्लुक भी रहमत के साथ है, रहीम का ताल्लुक भी रहमत के साथ है। तूने जहां रहमान कहा तो काफी करता, अब रहमान के बाद तू जब्बार कह देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिल जब्बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिल कहार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिल अजीज। लेकिन नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाह बताना ये चाहता है, ऐ मेरा बंदा दुनिया छोड़ के मेरी बारगाह में आया है, मैं पहला ताल्लुक तेरे साथ जब्बारियत का नहीं बना रहा, रहमत का बना रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ चलते आइए। मैंने जितनी देर आपने सोचना है उतनी देर में मिंबर छोड़ देना है। अब ये बंदा अल्लाह की बारगाह में गया और सोचने लगा क्या तारीफ करूं, क्या तारीफ करूं। जब तारीफें सोचने लगा तो फौरन ज़बान से निकला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई एक तारीफ थोड़ी है तेरे लिए, जितनी तारीफें हैं सबका तू सवार है। अभी बिस्मिल्लाह में पढ़ के आया था रहमान भी है, रहीम भी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के फौरन बाद फिर कहने लगा अर रहमान अर रहीम। तू तो रहमत करने वाला है, तू रहमतें बरसाने वाला है, तू यौमे जज़ा का मालिक है, तेरी ही इबादत की जाती है, तुझसे मदद मांगी जाती है। अब खाली की आवाज आई, ये जो तारीफें कर रहा है बिस्तर छोड़ के मुसल्ले पे बैठा है, बता तो सही मांगना क्या चाहता है। तब इसने कहा एहदिना सिरातल मुस्तकीम, उस रास्ते पे चलाना जो तेरे दर पे लेके जाता है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अब खालिक ने पूछा ये जिस रस्ते की दुआ कर रहा है इसका तारुफ भी है या नहीं। बंदा कहने लगा ज्यादा तो नहीं, अलबत्ता इतना जानता हूं उन लोगों का है जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई हैं। मुझे ये बताइए दुनिया में कोई है जिस पे अल्लाह की नेमतें नाजिल नहीं हुई? भाई आप पे भी नाजिल, आप पे भी, मुझे ऐसे गुनाहगार पे भी, किबला पे भी, अलवी साहब पे भी, सब पे अल्लाह की नेमत है। तो ये कौन लोग हैं
भाई मुझे बताइए कितनी नेमतें हैं, गिनना चाहो गिन सकते हो? खुदा तो खुद फरमाता है तुम शुमार करना भी चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। ये ज़िंदगी क्या है नेमत, ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये चमकता आफताब, ये दमकता महताब, सजाया हुआ फर्श, सजाया हुआ अर्श, बिछाया हुआ फर्श, ये चरिंद नेमत, ये परिंद नेमत, ये दरिया नेमत, ये मलक नेमत, ये फलक नेमत, ये आफ्ताब नेमत, महताब नेमत, खुलते फल नेमत, खिलते फूल नेमत, ये चरिंद नेमत, ये दरिया, ये चश्मे नेमत, ये लहरें नेमत, ये नहरें नेमत, ये औलाद नेमत, ये बाप नेमत, ये माँ नेमत, ये शोहर नेमत, ये बीवी। बीवी पे इस मोहल्ले वाले नहीं बोले भाई, नेमत नहीं नेमत है नेमत, ये सारी नेमतें हैं ना। अच्छा, इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? मैं ये समझा हूं सबसे बड़ी नेमत वो है जिसके सदक़े में सारी नेमतें हैं। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब अगर तू ना होता मैं कुछ ना बनाता। इसका मतलब सबसे बड़ी नेमत मेरा नबी, और नबी की मोहब्बत में अल्लाह ने सारी नेमतें खल की। ये क्लियर हो गया कि सबसे बड़ी नेमत कौन है? मेरा नबी। क्लियर? ये है कुरान, इस कुरान में मौजूद है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों पे शुक्र करोगे तो अल्लाह नेमतों में इजाफा करेगा। सबसे बड़ी नेमत कौन सी? मुस्तफ़ा। और कुरान कहता है शुक्र करोगे तो मैं नेमतें, थक तो नहीं गए? पक्की बात है, पढ़ूं या छोड़ दूं? भाई अगर नेमत पे शुक्र करोगे तो अल्लाह नेमतों में, ये गली में फिरने वाला जो जानवर है, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, वैसे भी जानवरों के नाम मिंबर पे लेने ही नहीं चाहिए। भाई ये 4 टांगों वाला जो फिरता है, 4 टांगों वाला, ये रात को जो जागता है दिन को सोता है, अब तो समझे या नहीं? इसे 4 दिन आप नवाला डालें, 5वें दिन जब आएगा तो दुम हिलाता आएगा। उसका दुम हिलाना इजहार शुक्र है, उसे मालूम है ये मुझे नेमतें देने वाला है। अब एक जुमला कहूँ, जानवर इजहार शुक्र करे तो दुम हिलाता है, इंसान इजहार शुक्र करे तो सर झुकाता है। भाई इसका मतलब है कि मुनइम का शुक्रिया अदा करना सिर्फ मजहब नहीं, नेचर है, सिर्फ इंसान की नहीं मखलूक की नेचर है। तो बड़ी नेमत है मुस्तफ़ा, और वादा है कुरान का तुम नेमत पे शुक्र करो मैं इजाफा करूंगा। अब ये बताओ, जो नबी को अपने जैसा कहते हैं उन्होंने शुक्र किया? बोलो नहीं। जो नबी को 40 साल तक नबी ना माने उन्होंने शुक्र किया? नहीं। जो नबी के बुलाने पे भी ना आए ये शुक्र है? नहीं। जो नबी के मांगने पे भी ना दे, भाई ये शुक्र है? नहीं। अल्लाह का वादा था शुक्र करो तो नेमतें बढ़ाऊंगा। यही वजह है कि उन्हें मोहम्मद के बाद कोई मोहम्मद जैसा मिला ही नहीं। ऐ शिया कौम नाज किया करो, तुम वो हो जिसने शुक्र किया। मोहम्मद को नबी 40 साल के बाद न माना, मगर आदम की खिलकत के वक्त भी माना था। यही वजह है तुमने नबूवत मोहम्मद का शुक्र किया, उसने विलायत अली अता कर दी। सुभान अल्लाह। मिलके कुरान का वादा, तुम शुक्र करो मैं नेमतों में। अच्छा, तेरे मेरे शुक्र में कमी हो सकती है, उसकी अता में कोई कमी नहीं। तू शुक्र करके देख तो सही, फिर उसकी नेमतें क्या है। हाय हाय, तुमने नबूवते मोहम्मद का शुक्र किया, अल्लाह ने अली दे दिए। फिर तुमने शुक्र किया, अल्लाह ने हसन दे दिए। तुमने फिर हसन का शुक्र किया, अल्लाह ने हुसैन दे दिए। तुमने हुसैन जैसी नेमत का शुक्र किया, अल्लाह ने सज्जाद दे दिए। तुमने सज्जाद का शुक्र किया, अल्लाह ने बाकिर दे दिए। तुमने बाकिर का शुक्र किया, अल्लाह ने जाफर दे दिए। तुमने जाफर का शुक्र किया, अल्लाह ने कासिम दे दिए। तुमने कासिम का शुक्र किया, अल्लाह ने रजा दे दिए। तुमने रजा का शुक्र किया, अल्लाह ने तकी दे दिए। तुमने तकी का शुक्र किया, अल्लाह ने नकी दे दिए। तुमने नकी का शुक्र किया, अल्लाह ने अस्करी दे दिए। तुमने अस्करी का शुक्र किया, अल्लाह ने हुज्जत दौरा अता की। आज जिनसे गैबत महदी हजम नहीं होती, इनके बड़ों ने नबूवत मोहम्मद का शुक्र अदा नहीं किया।
बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जियो भाई, कुरान का वादा है तुम शुक्र करते जाओ, मैं नेमतों में इजाफा करूंगा। अच्छा, ये तो मैंने वो नेमतें पढ़ी हैं जो मुझे भी मिली, आपको भी मिली। वो कौन सी हैं जिनका जिक्र सूरतुल फातिहा में है? अरे सेरा, वो लोग कौन है, वो खास नेमत क्या है? ज्यादा जहमत भी नहीं देनी और कोशिश कर रहा हूं मजमून भी क्लोज करूं। खालिक ने कुरान में, ये कुरान फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। अब बंदा मेरे इमाम शशम के दौर में हाजिर हुआ, सलवात पढ़े आका की साथ पे मिलके, सलवातुल्लाह अलैह। कहने लगा, मौला ये कौन सी नेमत है जिसका पूछा जाएगा? आका ने फरमाया, आप बताइए आपकी नज़र में कौन सी है? ये तफसीर में मौजूद है। कहने लगे, हुजूर यही खजूर, पानी, खाना, चावल। मौला ने फरमाया, तेरे घर में कोई मेहमान आए और तू उसके आगे ये चीज़ें पेश करे, फिर वो जाने लगे और तू कहे रुको हिसाब दे के जाना, करोगे ऐसा? कहता मौला मैं कोई बखील हूँ? फरमाया, उससे बखील समझा है? कहता है, फिर आका बताइए इस नेमत से मुराद क्या है? सादिक के सादिक बेटे ने सीने पे हाथ रखा, फरमाया, सुनो, भरे महशर में, खाली के महशर, अहले महशर से जिस नेमत उस्मा का सवाल करेगा वो कोई और नहीं, हम 14 की विलायत है, हमारी नेमत का सवाल होगा। एक और आयत सुनिए और याली ये बताइए, सबसे बड़ी नेमत ये जिस घर में आई उन्हीं का रास्ता सिराते खुदा है, सिराते मुस्तकीम है। अभी मजलिस तमाम होगी, तुराबी साहेब और इनके साथी गेट पे खड़े होकर लंगर तकसीम करेंगे। मिसाल दे रहा हूँ, तुराबी साहब परेशान हो गए। अच्छा, लंगर तकसीम होगा, अब छोटे से छोटी क्वालिटी भी है लंगर की और बड़े से बड़ी भी है। लंगर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मिसाल समझाने के लिए मैं ये मिसाल दे रहा हूँ। पहले इन्होंने टाफियाँ तकसीम की, जवान आगे बढ़ा, उसने कहा नहीं किबला मुझे और चाहिए, इससे भी बड़ी दे। अब इन्होंने न्याज के तौर पे मसलन बिस्किट देना शुरू कर दिए। मोमिन बिगड़ गया, उसने कहा नहीं तुराबी साहब मुझे इससे भी बड़ा न्याज लंगर चाहिए। अब तुराबी साहब अंदर गए, स्पेशल न्याज में से मसलन बिरयानी का डब्बा ले आए। अब वो बिरयानी का डब्बा लिया, उसने कहा नहीं किबला और चाहिए। अब ये अंदर जो मटन बना हुआ था वो भी ले आए कि भाई ये लो। अब लेके भी राज़ी ना हुआ, कहने लगा नहीं और चाहिए। अब किबला ने कहा बस तमाम हो गई, इससे बड़ी और कोई नहीं। जब नेमतें देने वाला कहे ना तमाम हो गई, तो वही सबसे बड़ी नेमत है। अब जो नेमतें देने वाला है ना, उसके खजाने में कमी भी कोई नहीं। और कब से शुरू कर रहा है नेमतें देना? 1 साल से, 2 साल से नहीं, जब से आदम बने, बल्कि उससे भी कबल हर मखलूक को नेमत दी। आदम को नेमत दी, आदम की उम्मत को नेमत, नूह को नेमत, नूह की उम्मत को नेमत, ये नेमतें बरसा रहा है। कुरान ने फरमाता है अस्बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, वो बरसा रहा है तुम पे ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें, वो जिसके खजाने में कोई कमी भी नहीं। वो कौन सी नेमत है जिसमें कहता था अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, आज नेमतें तमाम हो गई। पता चला गदीर का मैदान, ज़ाते वहदत का फरमान, जिब्राइल दरमियान, पालानों पे पालान, ऊपर नबियों का सुल्तान, हाथ में कुल्ले ईमान। जो खुश हुआ वो सलेमान, जो जल गया वो शैतान। तब खालिक ने फरमाया ए मोहम्मद, तूने विलायत अली का ऐलान कर दिया, इन्हें बता दे आज नेमतें तमाम हो गई। पता चला सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो गंदुम रोटी नहीं, अली की विलायत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत
बैठना उठना उसूल होता है, उन्हीं का बैठना उठना उसूल होता है। दिल के दर पे कुरान का नजूल होता है। और तू शाने अली की हद पूछता है जाहिल, समंदरों का कहाँ रसूल होता है। क्या कहने भाई, इतनी आयतें पढ़ी हैं। किबला से इजाज़त लेके मैं एक रिवायत पढ़ लूँ। भाई ये जिनके धर्म में नेमत विलायत उतरी है ना, इन्हीं का रास्ता सिराते मुस्तकीम है, बल्कि ये खुद सिराते मुस्तकीम है। मस्जिद, बहुत शुक्रिया, मस्जिद नबवी, नबियों का नबी, मेरे नबी का सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद चलता चलता करीब आया, या रसूल अल्लाह मा हाजा सिरातुल मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? आप जानते हैं कि अल्लाह के घर में बड़े घरों के दरवाजे खुलते थे, नबी ने बंद करवाए, इल्ला बाबा अली। हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या जिंदा मजमा। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह या तो सबके खुले रखे या सबके बंद करें। फरमाया खबरदार, दरवाजा उसका खुला रखा जाएगा जिसके घर वाले हर वक्त मस्जिद में आने की तहारत रखते हैं। अपनी मर्जी से थोड़ी खुला रखा है। एक दरवाजा, एक दरवाजा, बस एक दरवाजा खुला रखा जाएगा। अच्छा, वो क्या शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था, जो कुछ भी मांगना है हैदर के दर से मांग, ये दर खुदा के घर के निहायत करीब है। हाय हाय हाय। वहां से अली आते थे, एक कदम अली का अली के घर में, दूसरा कदम खुदा के घर में। ये इंसान की नेचर है। देखिए, मैं आपसे महवे गुफ्तगू हूँ, आप मुझसे महवे कलाम, और इस दरवाजे से अचानक कोई आ जाए तो बाय नेचर आपका रुख वहाँ मुड़ जाएगा, बातें मुझसे करेंगे, फितरत है, वहाँ चेहरा मुड़ जाएगा कि कौन है आने वाला, फिर आप मुझसे महवे गुफ्तगू होंगे। यही मंजर मस्जिद नबवी का था। इब्ने मसूद ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये सिराते मुस्तकीम क्या है? इतने में अली आ गए। इब्ने मसूद ने यूं मुड़ के देखा और फिर पूछा, या रसूल अल्लाह ये सिराते मुस्तकीम क्या है? फरमाया हद हो गई, देख भी रहे हो पूछ भी रहे हो। नाराए हैदरी।